नमस्कार साथियों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि समरी को कैसे आप मात्र इस ट्रिक से लिख सकते हो। कोई भी समरी हो, 10 नंबर का काम आपका मात्र एक वीडियो से होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा का पूरा एकदम से देखिएगा और बताइएगा कि हां भैया कोई भी समरी आएगा हम लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और इसमें मैं ये भी बात करने वाला हूं कि कौन कौन सा समरी 2026 के एग्जाम के लिए 100% गारंटी के साथ आने वाला है। तो सबसे पहले बात किया जाए समरी ट्रिक का, तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके एग्जाम में, ठीक है ना, दो टाइप का समरी आता है। मतलब आई मीन की प्रोज और पोएट्री से। एक प्रोज से आता है, एक नहीं आता है, आपको मालूम ही है, तीन तीन दोनों तरफ से आता है, ठीक है ना। बट आपको लिखना कितना है, एक एक। हालांकि ऑप्शनल है, आप समरी भी लिख सकते हो और आप इसके जगह ट्रांसलेशन भी बना सकते हो। बट मैं इसमें बात करने वाला हूं कि समरी को कैसे लिख सकते हो। तो समरी लिखने का जो ट्रिक है, सबसे पहले प्रोज से आपको याद रखना है चैप्टर 1, 2, 3 और 6, ठीक है ना। पोएट्री से आपको चैप्टर 1, 2, 3 और 10, बस ये 4 चैप्टर इधर से और 4 चैप्टर इधर से पढ़कर जाइएगा तो आप इजीली समरी लिख सकते हो। यही आता है, आता रहेगा। दूसरा नंबर बात, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन को क्या करना है, किसको सॉल्व करना है, किसको नहीं करना है। आइए जी, तो कोई समरी लिखने के लिए ये जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 मैं आपसे बात करने वाला हूं। बहुत ही इजीली समझ सकते हो ट्रिक के साथ कि कोई भी समरी लिखने के लिए 3 चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर मैं लिखकर भी बताऊंगा, बोलकर भी बताऊंगा। और इसी में डाल लीजिए व्हाट इज चैप्टर, व्हाट इज चैप्टर, ठीक है ना जी। तो ये आपका हो गया। सबसे पहले नेम ऑफ द चैप्टर और व्हाट इज चैप्टर, तो आप आसानी से लिख सकते हो कि चैप्टर का नेम क्या है और चैप्टर क्या है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, बी नंबर, फुल इंफॉर्मेशन। फुल इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर या पोएट। मतलब राइटर और पोएट के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन देना है, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन देना है। चाहे बात आप लोग का राइटर का हो, चाहे बात पोएट का हो। राइटर का मतलब प्रोज और पोएट का मतलब पोएट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाम लिखना है और चैप्टर क्या है, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताने वाला हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तीसरा नंबर, 3 और 4 इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर, ऑफ द चैप्टर। समझ में आ रहा होगा कि मतलब 3 या 4 इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। मतलब कोई भी आप चैप्टर पढ़े हो तो आसानी से आपका 3 से 4 आपको याद ही होगा, 3-4 लाइन आराम से याद हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1, नेम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन। सुनते रहना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एसे। ओके, इज अ ब्यूटीफुल एसे। सबसे पहले मैंने नाम लिखा और चैप्टर क्या है जी, एसे है, वो लिखा। अरे बात समझ में। इज अ वेरी ब्यूटीफुल एसे विच हैज बीन रिटेन बाई द बापू और फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। फिर उनका पूरा इंफॉर्मेशन दो। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एंड डाइड इन 1948। अगर डेट के साथ लिखना है तो 30 जनवरी 1948, आराम से हो गया, ठीक है ना। हिज ऑटोबायोग्राफी नेम इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन पॉलिटिक्स 1915 टू 1948। आराम से लिख सकते हो, कोई भी ट्रिक लिख सकते हो, मतलब कोई भी समरी लिख सकते हो। तीसरा नंबर आपका क्या हुआ, 3 और 4 इंपॉर्टेंट लाइंस। ये दोनों हमने कंप्लीट किया अभी। अब जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में आपने क्या देखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में आपने देखा है इन दिस एसे महात्मा गांधी कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन विद द
यूरोपियन सिविलाइजेशन। लिख सकते हो कि नहीं? सच सच बताना कमेंट करके, पूरा कमेंट करना 100%, मतलब आप लिख सकते हो कि नहीं। दूसरा नंबर, इन दिस एसे गांधी जी, अब आपको लग रहा होगा सर कैसे आप बोल दे रहे हो, तो आपको जितना याद है, कोई भी लाइन याद है, ये दोनों यदि लिख दिए अच्छे ढंग से तो आपका 5 नंबर में 3 नंबर ऐसे ही कंफर्म हो गया। और 2 नंबर के लिए इसको तो भाई लिखना पड़ेगा, कोई भी लाइन जो इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी और माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। आ रहा है बात समझ में ना? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दैट सिविलाइजेशन विच इज अ वर्शिप ऑफ मटेरियल, जहां मटेरियल का पूजा होता है। कहीं से भी 2-3 लाइन उठा लो। मान लो चैप्टर 2 लिखना मैंने स्टार्ट किया, भारत इज माई होम इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, हो गया आप लोग का स्पीच है, सबसे पहले ये हो गया। और फुल इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर, चूंकि राइटर है, विच हैज कंपोज बाई द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंपोज नहीं लिख सकते हैं, विच इज डिलीवर्ड बाई, चूंकि स्पीच है, विच इज डिलीवर्ड बाई द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज born in 1897 and died in 1969। लिख सकते हो उनका जन्म, उनका मृत्यु। बिफोर प्रेसिडेंट ही वर्क एज द गवर्नर ऑफ बिहार, सारे के सारे इंफॉर्मेशन। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 में ये प्रेसिडेंट बने थे। तो कुछ भी लिख सकते हो इनके बारे में, पूरा हो गया। अब इन दिस एसे डॉक्टर जाकिर हुसैन टॉक अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके बारे में बात किए हैं? पहले लाइन में ही थैंक द इंडियंस पीपुल, वो भारतीय लोगों को थैंक करते हैं। उसके बाद अपने से पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट, अपने से पहले आने वाले प्रेसिडेंट, यानी किसके बारे में, मतलब जो भी आपको लाइन याद है आप लिख सकते हो। डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में ये बात कर रहे हैं। फिर इस चैप्टर में बात कर रहे हैं 2 वर्क्स के बारे में भी। इनके अकॉर्डिंग भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब 3rd चैप्टर पर आते हैं, तो वैसे ही 3rd चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड कॉमिक, लिख सकते हैं कॉमिक शॉर्ट स्टोरी विच हैज बीन रिटेन बाय, पूरा का पूरा लिख डालो भाई, एकदम से लिख डालो। कौन लिखे हैं जी? अ पिंच ऑफ स्नफ, आराम से आपको याद है, मनोहर मालगोनकर, जन्म उनका याद होगा, उनका बुक्स भी याद होगा, तो आप लिख सकते हो बैंड इन द गंगेज, ठीक है ना, बॉम्बे बीवेयर, तो आप लिख सकते हो। फिर इन दिस स्टोरी नानू काका प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, या इज द मेन कैरेक्टर। ही वांट टू सी सम मिनिस्टर, लिख सकते हो, उन्हें कमेंट करके बताना, कमेंट्स करके बताना। अब आते हैं हम लोग पोएट्री पर। इतना से मात्र इतना से आप किसी भी समरी को लिख सकते हो, आप किसी भी समरी को लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग कहां से? पोएट्री से। तो सेम बात है, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वेरी ब्यूटीफुल लव पोएम, हम लव स्टोरी बोल रहे थे, सॉरी, लव पोएम विच हैज कंपोज बाई द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। अरे भाई आराम से लिख सकते हो। इस चैप्टर में क्या हुआ, जॉन डन के बारे में लिख डालो। इस चैप्टर में क्या, ही वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने बिलव्ड से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ही नोज दैट डेथ इज सर्टेन। मैं तो ऐसे ही सारा बोल दूंगा भैया, आप कमेंट करके बता देना कि भैया अब कोई भी समरी दे देगा उसका औकात दिखा देंगे हम लोग। तो ये लास्ट टाइम चल रहा है 2026 के एग्जाम के लिए, ये टॉनिक काम आएगा 2026 के लिए, 10 नंबर में काम आएगा। बस इतना रूल अपना लो और कोई भी समरी लिख दो, आपको लिखने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों इतना याद रखना, इस 3 ट्रिक को अपनाओ और कोई सा भी समरी लिख डालो मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वही बात लिखना है। आ रहा बात समझ में ना? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कोई भी हो 3 बातें। कमेंट कम से कम 100 से ज्यादा आना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। तो क्या आप लोग रेडी हो कमेंट करने के लिए? एक बार नीचे छप जाना चाहिए भैया, जैसे बताया हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।